हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइजेस बनाने से पहले हम जानते हैं उनके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज एंड थ्योरम्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? देयर आर बेसिकली 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, सो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं टी रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल के बारे। तो अब एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल वो होता है जो कि 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम होता है, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, जिसमें आप देख रहे होंगे मैंने एंगल A पे थीटा मार्क किया है और एंगल B पे 90 डिग्री। सो यहाँ जो थीटा है वो है हमारा एक्यूट एंगल। सो सबसे पहले हम लिखते हैं in triangle ABC, let angle CAB equals to theta be an acute angle। ठीक है, so now angle ABC is equal to 90 degree। So in triangle ABC, अब हम इस ट्रायंगल के हेल्प से पता करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 टी रेशियोज क्या होते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC जो हमारा बेस है वो है AB, जो परपेंडिकुलर है वो है BC और जो हाइपोटेन्यूस है वो है AC। अब क्या होता है, अब हम ये साइड्स को पता कैसे करते हैं कि कौन सा बेस है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा हाइपोटेन्यूस है? तो इट्स वेरी सिंपल। जो हाइपोटेन्यूस होता है हमारा वो हमेशा कांस्टेंट होता है और वो हमेशा आपके 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला होता है। इसमें आप देख सकते हो कि एंगल B पे 90 डिग्री बना है, तो ऑपोजिट में क्या है, साइड AC है। सो AC हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया। अब बचा बेस और परपेंडिकुलर। तो हमारा जो परपेंडिकुलर होता है वो हमेशा गिवन एक्यूट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड होता है। यहाँ पे एक्यूट एंगल हमने एंगल A पे ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है BC और जो रिमेनिंग साइड होता है वो हमारा बेस होता है। सो AB है हमारा बेस, AC है हाइपोटेन्यूस एंड BC है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब हम यहां लिखेंगे AB इक्वल्स टू बेस, BC इक्वल्स टू परपेंडिकुलर and AC equals to hypotenuse। इसे हम B, P, स्मॉल h इससे भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमने ये जान लिया कि जब थीटा एंगल A पे है तो हमारा हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर क्या है। अब आप कुछ क्वेश्चंस में देखोगे कि थीटा यहाँ नहीं, एंगल A पे नहीं, एंगल C पे दिया होता है। उसके लिए हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जो हाइपोटेन्यूस है वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा 90 डिग्री के ऑपोजिट वाला साइड। अब जब एंगल C पे हम थीटा बनाएंगे तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, पहले हम लिख लेते हैं, इफ एंगल ACB is equal to theta and angle ABC is 90 degree, so in triangle ABC हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो तो AC ही रहेगा, AC will be hypotenuse। अब हमारा बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा? अब थीटा के ऑपोजिट में कौन सा साइड है हमारा, AB। यहाँ AB हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इस केस में AB हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा हमारा बेस।
सो अब बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं अपने 6t रेशियोज साइन कॉस टैन कॉट कोसेक और सेक। सो अब हम जानते हैं हमारे 6t रेशियोज का फॉर्मूला क्या होता है। सो लेट्स लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एक्यूट एंगल। सो सबसे पहला हमारा एंगल होता है वो होता है साइन थीटा, एंड साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। सो हम लिखते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हमारा होता है कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। थर्ड इज tan theta, which is perpendicular by base. सो ये हमारे 3 रेशियोज हो गए। अब जो नेक्स्ट 3 मैं लिखूंगी वो क्या होता है कि वो इन तीनों का जस्ट रेसिप्रोकल होता है। सो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है हमारा कोसेक थीटा। सो मैं लिखती हूं नंबर 4 कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर साइन थीटा का रेसिप्रोकल, which is hypotenuse by perpendicular. The fifth is sec theta, जो कि हमारा cos का रेसिप्रोकल। सो ये होता है हाइपोटेन्यूज by base, and the last one is cot theta, जो होता है हमारा tan का परपेंडिकुलर, which is base by perpendicular. सो बेसिकली आपको 3 फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है साइन कॉस टैन, एंड बाकी के 3 आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि साइन कॉस और टैन का ऑपोजिट मतलब रेसिप्रोकल ही होता है कॉसेक सेक और कॉट। सो अब मैं साइन कॉस और टैन को भी याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका बता रही हूं। सो जस्ट नोट डाउन सम पीपल हैव curly brown hair, though painted black. सो अब आप सोच रहे होगा ये मैंने कैसा सेंटेंस लिखा है। सो मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे जो सम पीपल हैव, विच मीन्स सम का S, पीपल का P एंड हैव का H, ये हमारा बनाता है साइन का फॉर्मूला, विच मीन्स साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, विच ऑल्सो मीन्स साइन इज इक्वल टू P बाई H। हमें यहां से मिल गया। सो साइन अगर मिल गया है तो यहां से हमें कॉसेक भी मिल जाएगा, विच इज हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर।
नाउ यहाँ जो कर्ली ब्राउन हेयर है, सो कर्ली का C, ब्राउन B एंड हेयर H, ये बनाता है हमारा कॉस का फॉर्मूला, जो कि होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, B बाई H। सो कॉस हमें पता है, सो हम सेक भी निकाल सकते हैं, वो होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस। एंड द लास्ट वन इज दो पेंटेड ब्लैक, सो दो का T, पेंटेड B एंड ब्लैक B टुगेदर मेक्स tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब tan हमें पता है तो हम cot भी निकाल सकते हैं। cot क्या होता है हमारा, tan का ऑपोजिट, tan का रेसिप्रोकल विच इज बेस बाय परपेंडिकुलर। सो tan इज हमारा P बाई B, दिस इज H बाई P, H बाई B एंड B बाई P। सो अब क्या होता है, क्योंकि ये इन तीनों का रेसिप्रोकल है, तो हम इन छयों के बीच एक रेसिप्रोकल रिलेशन डिफाइन करते हैं। सो वो अब मैं आपको बताती हूँ। सो रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन द 6 T रेशियोज। सो नंबर 1 होता है हमारा साइन थीटा, जो कि है रेसिप्रोकल कॉस थीटा का। सो नंबर 1 इज साइन थीटा, सो ये होता है हमारा 1 बाई कॉसेक थीटा, एंड सिमिलरली कॉसेक थीटा हो जाता है हमारा 1 बाई साइन थीटा। नाउ द थर्ड वन इज कॉस थीटा। कॉस थीटा है हमारा सेक का रेसिप्रोकल, सो ये हो जाता है 1 बाई सेक, एंड सेक थीटा हो जाता है 1 बाई कॉस। Now फिफ्थ इज tan थीटा। tan थीटा जो है हमारा वो कॉट का रेसिप्रोकल है, सो 1 बाई कॉट थीटा, एंड जो हमारा कॉट थीटा है वो हो जाता है 1 बाई tan थीटा। सो ये है 6 रेसिप्रोकल रिलेशंस बिटवीन द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। So now we will learn about quotient relation between the T ratios. So theorem 1, prove that for any acute angle theta, number 1, tan theta equals to sin theta by cos theta, number 2, cot theta equals to cos theta by sin theta, and number 3, tan theta into cot theta equals to 1. So हमें प्रूव करना है कि फॉर एनी एक्यूट एंगल, किसी भी एक्यूट एंगल के लिए ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं। सो सबसे पहला है हमारा tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो ये जो तीनों फॉर्मूलाज है, ये बेसिकली हम क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं एक्सरसाइज में प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशंस को निकालने के लिए हम इन्हें यूज करते हैं। सो सबसे पहले हम प्रूव करेंगे दैट tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। सो अब मैंने यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है ABC, इन विच मैंने थीटा कंसिडर किया है एंगल A पे, 90 डिग्री है B पे। सो उस हिसाब से AC हमारा हाइपोटेन्यूस है, थीटा के जस्ट सामने वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर है, एंड AB हमारा बेस है। ठीक है, सो विल राइट नंबर 1, tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan थीटा का हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे वो लिखेंगे। सो tan थीटा का हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला होता है P बाई B। नाउ विल डिवाइड बोथ P एंड B बाई H। सो डिवाइडिंग न्यूमरेटर and
डिनोमिनेटर बाय h विच इज हाइपोटेन्यूज। सो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू p बाई h बाई b बाई h। सो tan थीटा इज इक्वल टू, अब p बाई h हमारा क्या होता है, सम पीपल हैव। सो s इक्वल्स टू p बाई h, तो हमारा p बाई h क्या हो गया, साइन थीटा, एंड b बाई h क्या हो गया हमारा, कर्ली ब्राउन हेयर। सो cos थीटा इक्वल्स टू b बाई h, सो b बाई h हो गया cos थीटा। सो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, ये हमने प्रूव कर लिया है। सो नेक्स्ट हमें प्रूव करना है दैट cot थीटा इक्वल्स टू cos थीटा बाई साइन थीटा। सो cot थीटा का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है हमारा, b बाई p। सो अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई h हाइपोटेन्यूज। सो हमारा cot थीटा क्या हो जाएगा, b बाई h बाई p बाई h। अब हमारा b बाई h क्या होता है, cos थीटा, और p बाई h होता है साइन थीटा। सो हमारा cot थीटा जो है वो आ गया cos थीटा बाई साइन थीटा, हेंस प्रूव्ड। अब थर्ड नंबर में हमें प्रूव करना है दैट tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1। सो हमने tan थीटा का वैल्यू क्या निकाला था, साइन थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा का वैल्यू क्या निकाला है हमने, cos थीटा बाई साइन थीटा। सो cos cos कैंसिल हो गया, साइन साइन कैंसिल हो गया, हमें क्या मिला, 1। सो देयरफॉर tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू 1, प्रूव्ड। सो नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रिलेशन बिटवीन द टी रेशियोज। सो थ्योरम 2, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा प्रूव दैट नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, नंबर 2 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड नंबर 3 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे ABC विच इज 90 डिग्री एट B एंड एंगल थीटा विच इज एट A। सो अब हमारा एंगल A इज इक्वल टू थीटा है और एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो अब हमारा बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर क्या होगा, AB हमारा बेस होगा, मैं बेस के लिए बी डिनोट करके लिख रही हूँ। सो AB हमारा बेस है, BC हमारा परपेंडिकुलर है, एंड AC हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो अब हमें प्रूव करना है स्क्वायर रिलेशन। सो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज है हमारा h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर
1। सो अब हमें सबसे पहला नंबर में प्रूव क्या करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो होता है इक्वल 1 के। सो नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो हम इसके लिए लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, पी बाई एच, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो ये हो जाएगा पी बाई एच का होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा बी बाई एच, सो ये बी बाई एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे कि ये 1 आता है कि नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, क्योंकि दोनों एच का एलसीएम एच ही होगा। सो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है हमारा, एच स्क्वायर है फ्रॉम इक्वेशन 1। सो ये हो गया हमारा एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं दैट इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो हमारा प्रूव हो गया है दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आया, 1। नाउ सेकेंड हमें प्रूव करना है दैट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो नंबर 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सो यहाँ पे भी हम लिखते हैं 1 प्लस टैन हमारा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस होल स्क्वायर। अब हम अगर एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब हमारा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या है, एच स्क्वायर, सो ये आ जाएगा एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, सो एच बाई बी होल स्क्वायर। तो अब हमारा एच बाई बी क्या होता है, सेक थीटा होता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अगेन ये आ गया हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1। Now the third one is 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta। सो इसे भी हम उसी तरह प्रूव करेंगे। सो 1 प्लस कॉट का वैल्यू हमारा क्या होता है, बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पी स्क्वायर। सो अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या है, एच स्क्वायर है, सो एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर विच इज इक्वल टू एच बाई पी। सो हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर हमारा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ये हो गया इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो ये अगेन हमने डिराइव किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। सो जो हमारा 3 स्क्वायर रिलेशन था ये हमने प्रूव कर लिया है।